नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 0238 गन्ना प्रजाति में लगने वाली सुंडी के बारे में। कई मेरे किसान भाई मैसेज कर रहे हैं कि मनोज भाई हमारे खेत में सुंडी लगी हुई है, कोई दवाई बता दो जिससे ये मर जाए। और जब उनको कोई दवा सजेस्ट करी जाती है तो जवाब ये आता है कि ये तो हमने लगा ली, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला। पिछले साल भी यही स्थिति थी और इस साल भी यही स्थिति बनी हुई है बहुत सारे किसान भाइयों के सामने, जबकि इस साल बहुत ज़्यादा प्रकोप अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी 20% किसान के सामने ये समस्या आई है कि भाई सुंडी लगी हुई है और ये मर नहीं रही है। सबसे पहले आज हम इस बारे में बात करेंगे कि सुंडी मरती क्यों नहीं है, क्या आपको किसी ने दवा ख़राब दे दी, या आप जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस सुंडी के लिए है भी या नहीं। किसान साथियों, इस टॉप बोरर की सुंडी की लगभग 5 स्टेज आती हैं। कुछ का कहना ये भी है लोगों का कि भाई नहीं 6 बार आती है, 7 बार आती है, लेकिन सही अगर इसकी स्टेज देखी जाए तो ये 5 बार आती है। सबसे पहले मार्च में ये गन्ने में लगती है, उसके बाद तुरंत अगले ही महीने फिर अप्रैल में लग जाती है, और ज़्यादातर देखा गया है कि मई के महीने को छोड़ के फिर ये जून में आती है, और उसके बाद बरसात में 2 बार फिर आ जाती है। तो किसान साथियों, 0238 में कोई ना कोई लहर ऐसी आ जाती है, चाहे गन्ना किसान अपने खेत को किसी भी प्रकार से बचा रहा हो, कोई ना कोई लहर किसान के खेत को बर्बाद करके चली जाती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब 0238 को बोना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, और ये सच भी है। सबसे पहली चीज़, अब आते हैं दवाओं पे। क्या आपको बाजार से नकली दवाएं मिल रही, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, सुंडी क्यों नहीं मर रही। किसान साथियों, ये कीट इस तरीके से अपने आप को बदल चुका है कि आप सुंडी बनने के बाद इस पर कोई भी दवा लगा लेना, कोई भी कितनी भी महंगी, अगर सुंडी पौधे के अंदर चली गई तो किसान भाइयों वो बिल्कुल नहीं मरेगी। हमने यहाँ तक देख लिया कि उसको दवाई में डुबो के रख दिया, लेकिन तब भी सुंडी नहीं मरी। इसलिए मैं कहूँगा कि कोई भी दवा आपको नकली नहीं दे रहा। किसान भाइयों, ये कीट अपने आप में इस तरीके का परिवर्तन ला चुका है कि ये दवा से मरती ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसी स्टेज पे आप स्प्रे कर दें जब अंडों से सुंडी बनने वाली हो, वो जो 4-5 दिन का टाइम होता है जिसमें आपकी पत्तियों पे अंडे बने होते हैं, या तो आप उन पत्तियों को तोड़ के खेत से बाहर निकाल दें उसी समय पे, या उसी समय कोई सिस्टमिक दवा आप अगर स्प्रे में लगा देते हैं और वो दवा इस प्रकार की हो जो उन अंडों को नष्ट कर दे, तो आपके खेत में बिल्कुल भी प्रकोप नहीं फैलेगा। लेकिन इतना ध्यान किसान रखे कैसे, और इस बात का पता कैसे चले कि अब आपके खेत में इस टॉप बोरर कीट का अटैक आने वाला है। किसान साथियों, आप देखते होंगे कि जितनी भी और गन्ना प्रजातियां हैं, चाहे वो 13235 हो, 0118 हो, उनमें बहुत ही कम लेस मात्र ही दवा हमें करनी पड़ रही है। लेकिन 0238 में किसानों ने 8-8, 10-10 स्प्रे लगा लिए, लेकिन उनका गन्ना नहीं बचा। एक तरफ तो टॉप बोरर इसको ख़राब करता है, ऊपर से जब जैसे ही बरसात शुरू होगी तो इसमें फंगस का बहुत ज़बरदस्त पोक्का बोइंग का अटैक आ जाता है, और वहाँ पे भी किसानों का बहुत गन्ना ख़राब होता है। तो किसान साथियों, दवाएं सारी सही हैं, केवल इस गन्ने में ही अब बीमारी बढ़ चुकी है जिसको निकालना अब इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसको ख़त्म करना ही सबसे अच्छा उपाय है। अब जब इसकी पेटियाँ हैं तो इसको बचाएं कैसे, क्या कर सकते हैं, कैसे पता चले कि भाई इसमें अब टॉप बोरर का अटैक आने वाला है, और सही समय क्या है स्प्रे का। किसान साथियों, आप अपने खेत में एक बल्ब लगा दीजिए, और बल्ब के नीचे थोड़ा सा आप एक बर्तन में पेट्रोल रख दें या कोई दवा डाल के उसमें थोड़ी सी रख दें, और किसान भाइयों जैसे ही वो बल्ब जलेगा तो जो भी तितली आपके खेत में होगी वो किसान भाइयों उसके पास ज़रूर आएंगी। और जब भी आपके खेत में तितली इस प्रकार से पकड़ी जाए, उस बल्ब के पास सुबह मिले आपको, तो किसान साथियों इससे आप समझ जाएं कि आपके खेत में अब दोबारा से तितली आ चुकी है, और अब आपको स्प्रे लगा देनी चाहिए। केवल एक यही तरीका है, और कोई भी तरीका नहीं है इसकी स्टेज का पता लगाने का। और किसान भाइयों, जो मैंने समय आपको बताया, मार्च का जो समय है वो जा चुका है। जिनके खेतों में टॉप बोरर का अटैक आना था वो आ चुका है। अब ये जून के शुरुआत में आएगा किसान भाइयों, या मई के लास्ट में भी आ सकता है। तो इसका पता लगाने का केवल यही है कि आप लाइट का ट्रैप बनाएं एक छोटा सा, और उसको अपने खेत में लगाएं, उससे आप पता लगा सकते हैं। या रात को आप अगर अपने खेत में बैटरी लेके घूमेंगे
किसान भाइयों, ये कीट ऐसा है, ये तितली ऐसी है, ज़्यादातर एक्टिव ये सुबह शाम और रात को ही रहती है। आप जैसे ही रात को बैटरी घुमाएंगे आपको बहुत आसानी से नज़र आ जाएगी ये उड़ती हुई कि भाई देखो ये तितलियाँ उड़ रही हैं, तो आप तुरंत उस पर स्प्रे लगा दीजिए। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा साल्ट है जो अंडों को ही समाप्त कर दे, उससे सुंडी बने ही ना। क्योंकि सुंडी अगर एक बार बन जाती है और पौधे के अंदर चली जाती है, चाहे आप उस पर कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, यहाँ तक कि फ्यूराडान तक लोगों ने डाल दी, तब भी वो सुंडी नहीं मरती। किसान भाइयों, ये क्लोरांट्रानिलिप्रोल साल्ट है जो हमें 4000 रुपये में 1 लीटर मिलता है। 600 रुपये प्रति एकड़ का खर्च है। 150 ml दवाई खेत में पानी भर के 1 लीटर पानी में 150 ml दवाई का घोल बनाओ और उसको रेत में मिलाओ, रेत को यूरिया में मिलाओ, और किसान भाइयों इसको खड़े पानी में ही डाल दो। बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। 2 महीने के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिसको भी ये दवा चाहिए, ऊपर मैंने नंबर दिया है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप इसको मंगवा सकते हैं। आसपास के किसान यहाँ से ले जा सकते हैं। और किसान भाइयों, फिर भी इसके बावजूद भी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि दवा कोई भी ख़राब नहीं है। ये दवा सिर्फ इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन कोरोजन वर्टिगो, फटेरा, एम्प्लीगो अगर हम बाज़ार से लाते हैं बहुत महंगी पड़ती हैं, ये हमें बहुत सस्ती पड़ती हैं। उतने ही परसेंट में, 18.5% में ये साल्ट हमें इस शीशी में मिलता है। और इसको अगर एक बार लगा दें तो अच्छे परिणाम हमें फिर भी देखने को मिलते हैं, चाहे कितना भी रोग गन्ने में क्यों ना हो। और हल्का फुल्का स्प्रे आप अपने 0238 पे ऊपर से भी लगाते रहें। इसी प्रकार से हमें ये साल निकालना है और अगले साल 0238 का एक भी गन्ना नहीं लगाना किसान भाइयों। धन्यवाद।